हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज आप लोगों के साथ वीडियो के दौरान 125 सीसी में मिलने वाली एक दमदार बाइक के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अरे डरा दिया चंदन भाई आपने तो। मैं बढ़िया हूं, आप बताइए। मैं बढ़िया हूं। अरिंदम भाई, मैं कुछ दिन से सोच रहा था 2025 आ चुका है, मेरे को एक नया बाइक परचेस करना चाहता हूँ कि डेली पर्पस के लिए मेरे को अच्छा हो, सिटी राइड के लिए भी अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, माइलेज भी अच्छा मिले मेरे को। ऐसा एक बाइक सजेस्ट कीजिए। 125 सीसी में, राइट? 125 सीसी में। देखिए 125 सीसी का ये जो सेगमेंट आप बोल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सेगमेंट है। समझ पाना मुश्किल है कि फिर खरीदे कौन सा। और ये जो आप डेली कम्यूट कह रहे हैं, इसमें एक ऐसा बाइक होना चाहिए जो दिखने में स्टाइलिश हो, रिलायबल हो, टॉप ऑफ ऑल एंड माइलेज अच्छी मिले डेली कम्यूट के लिए। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ जो एक जेन्युइनली एक बाइक आप लोगों को या फिर आपको सही लग सकती है ना, वो है यहाँ पर हीरो की ओरिजिनल ग्लैमर, जिसे कंपनी यहाँ पर हीरो ग्लैमर ओजी मॉडल भी कहती है। तो इसका थोड़ा मेरे को नॉलेज दीजिए कि ये बाइक जो परचेस करूँ मैं, इसका फीचर्स क्या अवेलेबल है, नया 2025 में टेक्नोलॉजी क्या क्या नया ऐड किया है कंपनी ने। उसके बाद थोड़ा इंजन कैसा लाइबिलिटी मेरे को देगा, और जो इसका माइलेज है, माइलेज कितना मिल सकता है। चलिए बता देते हैं इसके बारे में आपको भी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। ग्लैमर एज अ ब्रांड अगर आप लोग देख रहे हैं, कई सालों से इंडियन मार्केट में है, लेकिन अगर आप ये ओजी मॉडल देख रहे हैं तो अभी भी लुक आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगती है। बोल्ड ग्राफिक्स के साथ दोस्तों यहाँ पर ये जो स्ट्राइप्स आप लोगों को दिख रही है दोस्तों, चेकर्ड स्ट्राइप्स, ये आप लोगों को बाइक में कई सारी जगहों पर दिखती है। ITS की ब्रांडिंग, हीरो की ब्रांडिंग, और ये ब्लू कलर आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को और 3 कलर भी मिल जाता है। तो टोटल दोस्तों आप लोग यहाँ पर 4 कलर वेरिएंट जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर देखने मिलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को एक जो स्ट्रेट सीट है, काफी कंफर्टेबल वाली 793 mm सीट हाइट के साथ ये भी आप लोगों को मिलता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, आप आराम से यहाँ पर बाइक को राइड कर पाएंगे। फैमिली के साथ भी राइड करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं सिटी कम्यूट, डेली राइड के लिए एक परफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये फील बिल्कुल देती है। इनफैक्ट दोस्तों कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे डेली राइड में अगर आप देखते हैं तो ये जो हैजार्ड लैंप आ गई, ये आप लोगों को मिल जाता है, या फिर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, या फिर इंजन किल स्विच जो है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बिना ड्रामे के कंपनी बिल्कुल यहाँ पर ऑफर करती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप माइलेज देख रहे हैं, करीबन 65 kmpl तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये 10 लीटर की ये जो मेटालिक टैंक है, ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो करीबन 650 किलोमीटर तक का यहाँ पर रेंज बन रहा है। तो मतलब बार बार आप लोगों को वो पेट्रोल पंप में जाके लंबे से लाइन में लगने की वो जो एक प्रॉब्लम रहती है, उससे भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। बाकी दोस्तों ठीक है, लुक अच्छी है, सीट ठीक है, माइलेज भी बहुत सही है, लेकिन ऑप्शंस भी कई सारी मार्केट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आता है, ग्लैमर या फिर SP, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों क्विकली दोनों ही बाइक यहाँ पर कंपैरिजन में आप लोगों को बता देता हूँ। इंजन की जहाँ तक बात है, दोनों में अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल रेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी विद किक स्टार्ट। ये भी दोनों में ही है। पावर फिगर में नॉमिनल से डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। ग्लैमर OG में 10.5 PS की पावर, 10.4 न्यूटन टॉर्क के साथ, और यहाँ पर जब आप आ रहे हैं SP में, तो यहाँ पर 10.8 PS तक की पावर, 10.9 न्यूटन टॉर्क के साथ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, सीट हाइट तो ग्लैमर OG में आप लोगों को 793 mm की मिलेगी, SP 125 में 790 mm तक की। वही अगर आप लोग दोस्तों टैंक देख रहे हैं, ग्लैमर OG में 10 लीटर, SP 125 में 11 लीटर तक की। ग्राउंड क्लियरेंस ग्लैमर OG में बेहतर है, 170 mm तक की, और यहाँ पर 160 mm तक की आप लोगों को मिलेगी। वेट में भी हल्का सा आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। ग्लैमर OG मॉडल में, ड्रम मॉडल में 121, यहाँ पर 122 किलोग्राम तक की आपको वेट मिल जाएगी। SP 125 में हल्की सी कम है। अगर आप लोग इसकी ड्रम मॉडल में जा रहे हैं तो 116 किलोग्राम, और यहाँ पर ये डिस्क मॉडल में 117 किलोग्राम तक की आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक, आप कह सकते हैं 80/100 सेक्शन तक की टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोस्तों। रियर व्हील में ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना, ये भी दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगी। 240 mm तक की ये जो डिस्क ब्रेक है, ये भी आप लोग को सिमिलर मिल जाएगा। रियर में भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही 100/80 सेक्शन तक की टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm तक की ये जो ड्रम ब्रेक है, या फिर ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है, ये सारी चीजें भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है काफी सिमिलर देखने में मिल रही है। तो यहाँ तक दोस्तों पावर ठीक है, या फिर आप अगर यहाँ पे ये डायमेंशंस वगैरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्क जो मेन आपको दिखेगा दोस्तों, वो है इसकी मीटर कंसोल में। दोनों में ही आप लोगों को ये डिजिटल जो ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर SP 125 में यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ है दोस्तों, या फिर ये जो गियर पोजिशन सेंसर है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है। बाकी दोनों में ही मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी डिजिटल है, पूरा एक बार स्वाइप लेती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, देन आप कह सकते हैं
यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन फ्यूल कितनी है अंदर, ये सारी चीज़ आपको बता रही है। साइड स्टैंड गिरी हुई है वो बता रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है वो आपको शो कर रही है। इंजन मेल फंक्शन लाइट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल शो कर रही है। अब देखिए दोस्तों, ये बस एक ब्लूटूथ या फिर आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर, ये एक मेन डिफरेंस जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल रहा है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं दोस्तों करीबन 9,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर SP125 में ज़्यादा भी पे कर रहे हैं। अगर देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पावर या फिर डायमेंशंस मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। अगर आप प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको ब्लूटूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ग्लैमर ओजी भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर बिल्कुल फील हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक में हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली किल स्विच वो आप लोगों को मिल रहा है। भगवान ना करे कभी अगर यहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन भी आप लोगों को यहाँ पर आती है तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प का सेटअप भी देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों रिव्यू विदाउट एग्जॉस्ट साउंड कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। और साथ ही दोस्तों बंद करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। 793 एम की सीट हाइट है, 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी इस बाइक को चलाने के लिए। बाकी दोस्तों अब देख रहे हैं पैर सामने की तरफ है, आप काफ़ी मतलब अपराइट ही बैठ रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड पोजिशन आपको मिल रहा है। सीट भी आपको कंफर्टेबल मिल रही है, तो आप चाहे खुद बैठ रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ बैठ रहे हो, सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। ठीक है, थोड़ी सॉफ्टर साइड पर ही आपको मिलेगी। और क्योंकि आप सामने की तरफ बहुत ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं, पैर भी सामने की तरफ है दोस्तों, तो एक हल्का फुल्का अगर लॉन्ग राइड का भी प्लान कभी बन गया तो वो भी मेरे हिसाब से पॉसिबल है। और चलिए दोस्तों अब ये एक बार यहाँ पर साइड स्टैंड लगी हुई थी, देखिए तो बाइक रुक गई स्टार्ट होने से। और ये जैसे मैं यहाँ पर सेकेंड गियर, ये टॉक देखिए, ये देख रहे हैं इंस्टेंट, ये जो एक आप कह सकते हैं वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चलाने में दोस्तों एक अलग मज़ा यहाँ पर जोड़ती है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं क्लच, तो यहाँ पर ये काफ़ी सॉफ्ट ही आप लोगों को महसूस होगी। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप अप शिफ्ट देख रहे हैं, आप डाउन शिफ्ट देख रहे हैं, हल्का से एफर्ट के साथ, स्मूथनेस के साथ यहाँ पर अप या फिर डाउन शिफ्टिंग भी होती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये तो था दोस्तों यहाँ पर क्लच या फिर गियर के बारे में। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे हर वीडियो में परफॉर्मेंस टेस्ट करके बताता हूँ, चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। 0 से 60 तक यहाँ पर इसको ले चलेंगे दोस्तों, रास्ता सामने की तरफ क्लियर ही दिख रही है। 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर अराउंड 60 क्रॉस कर चुकी है, 80 क्रॉस्ड। जहाँ तक ले चले रास्ता खींच लेते हैं इसको एक बार। और ये देखिए 5th गियर पे डाल दिया है, 100 क्रॉस्ड। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना आप लोगों से कहूँगा कि वाइब्रेशन जो है वो मामला आप लोगों को 90-95 के बाद मिलेगा, ठीक है, उसके पहले नहीं मिल रही। और इस सिटी राइड के लिए स्पेशली अगर आप इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ आप 90-95 तक सिटीज़ राइड में लेके जाएंगे, है ना। तो वाइब्रेशन की आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए दोस्तों, इनफैक्ट स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है नहीं। वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, अगर कभी इस तरीके से हाईवेज़ पर निकल गए, मैं तो कहूँगा 100 तक भी आप इसको खींच सकते हैं। वहीं अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं दोस्तों, कंपनी का भी यही कहना है कि आप लोग को अप टू 65 km तक की जो माइलेज है वो भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर i3s को ऑन कर रखी है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर अभी बाइक को रोकता हूँ, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया तो अभी देखिए i3s का यहाँ पर आप लोग को लाइट दिख रही है। गाड़ी अभी ऑन है, ठीक है, लेकिन देखिए जैसी गाड़ी बंद हुई यहाँ पर i3s जो है ये ब्लिंक होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना है तो क्या करना है, ये देखिए बस क्लच पकड़िए, ये देखिए गाड़ी जो है ये दोबारा भी चलने के लिए रेडी है। मतलब ये तब काम आता है दोस्तों जब आप मान के चलिए ट्रैफिक पर है, आप गाड़ी को रोक रखें लेकिन आपकी इंजन जो है वो चल रही है, तब यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम आती है। क्योंकि अगर आइडल में इंजन चलती रहती है ना तो ज़्यादा माइलेज गिरती है, तो उससे भी यहाँ पर आप लोगों को राहत मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है दोस्तों। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो रियर में कोई है नहीं, ऑलरेडी मैंने देख लिया। इसको ले चलते हैं अराउंड 63 पे। और रियर फ्रंट ब्रेक ये देखिए 240 mm की दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को जो ब्रेक मिल रहा है, मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर रिस्पांस दे रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आपको दे रही है। रियर में दोस्तों 130 mm का ड्रम ब्रेक है, चले उसको भी टेस्ट करते हैं एक बार। 59 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब रियर ब्रेक तो मैं कहूँगा दोस्तों जैसे अमूमन हर बाइक में मैं कहता हूँ,
जैसे ही आप रियर ब्रेक को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा वो जो स्पीड कट डाउन है, मतलब स्पीड स्लो हो रही है, वो फील आपको मिल रहा है। प्रोग्रेसिव नेचर की है, आप इसको इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों, बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी रियर के संग संग बात फ्रंट को अप्लाई करना, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को करके एक बार बता दूं। करीबन ले चलेंगे 60 तक, और ये रियर विद फ्रंट, ये देखा दोस्तों आप लोगों ने, मतलब बहुत बढ़िया आप लोगों को एक जो ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक में बिल्कुल मिलेगा। देखिए दोस्तों, सस्पेंशन अगर आप वैसे देख रहे हैं इस तरीके से पक्के रास्तों पर तो ठीक है, काफ़ी सही आपको महसूस होगी, लेकिन तब क्या जब आप इस तरीके से उबड़ खाबड़ रास्तों पर या फिर ऑफ रोड पर चलाएंगे। देखिए मेरी आवाज़ से भी शायद आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि झटका बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब ऐसा कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई ये झटके की वजह से कमर में दर्द हो गई है, तो वैसे वाला झटका जो है वो आप लोग को यहाँ पर कमर में फील नहीं होने देगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल रास्तों पर तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग आप कर ही सकते हैं, लेकिन 125 सीसी की बाइक है दोस्तों, कभी अगर आप गांव देहात पर लेके चले गए या ऐसे रास्तों पर आप उतर गए जहां पर इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी सस्पेंशन आप लोगों को काफ़ी हद तक मदद करती हुई दिखेगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं चाहे कोई सा भी इंडियन रोड कंडीशन हो दोस्तों, आप लोगों को सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल राइड जो है वो यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड बिल्कुल करेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं, काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं, सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, पैर भी सामने की तरह है। यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है, आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोगों को मिल जा रही है। रियर व्यू मिरर जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को रियर व्यू दे रही है। तो अगर आप ओवरव्यू देख रहे हैं दोस्तों, हैंडलिंग काफ़ी सही है, सिटी राइड के लिए तो बहुत सही आपको मिल जाएगी। माइलेज भी करीबन 65 km तक की आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी अगर ओकेशनल लॉन्ग राइड के भी प्लान बना लिया आप लोगों ने, मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों हर एक वीडियो की तरह अभय सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि 2025 ग्लैमर 125 ओजी मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों, वॉक अराउंड, ठीक है, एसपी के साथ कंपैरिजन, राइड, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और देखिए दोस्तों, वो जो सारी रीजंस मैंने आप लोगों को बताई है, शायद इसी की वजह से 80 लाख लोगों ने यहाँ पर ग्लैमर 125 पे भरोसा करा है। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों की बजट 1,10,000 तक की थी, आप चाहते थे एक रिलायबल बाइक जहाँ पर आप लोगों को स्टाइल मिल जाए, माइलेज एटलीस्ट 60-65 किलोमीटर्स तक की आप लोगों को मिले, ठीक है, जिस पर आप भरोसा कर सके और आप लोगों को हैंडलिंग में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर 2025 हीरो ग्लैमर 125 ओजी मॉडल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। बाकी दोस्तों मैं बिल्कुल कहूँगा आपके नियर शोरूम पर जाके ग्लैमर ओजी मॉडल की एक बार टेस्ट राइड बिल्कुल लीजिए। खरीदने का अगर आप प्लान 125 सीसी में बाइक बना रहे थे, ये बाइक भी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल बताइएगा 125 सीसी में ग्लैमर ओजी या फिर और कोई बाइक अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, आप कौन सा खरीदेंगे, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई थी दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में एक बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।